फिगर बनाकर ये समझ लिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो मान लो कि लेट वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स बी x मिलीलीटर। मार्बल का वॉल्यूम x मिलीलीटर है। तो देखो जितना मार्बल है शुरू में उतना ही मार्बल है बाद में भी, प्रेशर इंक्रीज होने के बाद भी। और मार्बल सॉलिड होता है तो प्रेशर। आवाज कट रही है? नहीं, नेटवर्क तो प्रॉपर है यहाँ पर। तो जितना मार्बल्स का वॉल्यूम शुरू में होगा, क्या मार्बल्स के वॉल्यूम पर इस प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताइए। नो सर। नहीं पड़ेगा। तो शुरू में वॉल्यूम है x मिलीलीटर मार्बल्स का, तो बाद में भी वॉल्यूम तो उतना ही रह जाएगा x मिलीलीटर। लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इसको मान लीजिए V1 मिलीलीटर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस V2 मिलीलीटर, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बदल जाएगा। तो वॉल्यूम बदलकर V1 से हो गया V2 मिलीलीटर। क्या हुआ? क्या बात है अंजलि, बोलो। वीडियो सही से नहीं सर, नहीं, वीडियो सही से नहीं दिख रहा। नहीं नहीं आ रहा होगा। देखो बाकी लोग बताओ तो वीडियो नहीं आ रहा है ठीक से? सर आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ हाँ आएगा। आ रहा है। आ गया। यहाँ पे दिख रहा है हमको कि नेटवर्क यहाँ ठीक है, तो वीडियो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। तो चलो, इसका वॉल्यूम मान लिए मार्बल्स का x मिलीलीटर, गैस का इनिशियल वॉल्यूम है V1 और गैस का फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। तो V1 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 100, नहीं V1 नहीं, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है शुरू में 100 मिलीलीटर दिया हुआ है ना। अब इस 100 मिलीलीटर में किसका किसका वॉल्यूम है? तो मार्बल का वॉल्यूम है प्लस गैस का वॉल्यूम है। तो 100 मिलीलीटर जो है दिस इज V1 प्लस x, और प्रेशर बढ़ने के बाद 80 मिलीलीटर जो वॉल्यूम है दिस इज V2 प्लस x। एक बार हमको क्वेश्चन फिर से देखने दीजिए। क्वेश्चन में लैंग्वेज है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विथ सम मार्बल, वॉल्यूम विथ मार्बल, मार्बल के साथ का जो वॉल्यूम है वो है 100 मिलीलीटर और बाद में ये वॉल्यूम हो जाता है 80 मिलीलीटर। ठीक, P1 है कितना? 760 मिलीमीटर और P2 है 1000 मिलीलीटर। तो V1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस x ना, और V2 लिख सकते हैं 80 माइनस x। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब जरा पुट करके बनाइए तो P1 का वैल्यू है 760 और V1 है 100 माइनस x इक्वल टू P2 है 1000 इंटू
80 माइनस x ना, तो गुना करो तो 760 माइनस 760x इक्वल टू 80,000 माइनस 1000x। तो इस 1000x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 76,000 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो माइनस 760x प्लस 1000x इक्वल टू 80,000 माइनस 76,000 और 1000 में से 760 घटा दो, तो 240x हो गया ना, Yes, sir. इक्वल टू 80,000 में से आप माइनस कर दीजिए 76,000 ना, तो बच जाएगा 4,000। तो x इक्वल टू 4,000 बाई 240, एक जीरो से एक जीरो, 50 बाई 3, तो 16.66 मिलीलीटर। अब बताइए कितनी बात समझे आप लोग? यस सर। 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ x बाहर निकल गया, तो बचा कितना? बोलिए ना। -3 बोलिए, इतना होगा ना? Yes, sir. यही Yes. हो गया वैल्यू ऑफ n2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x by 5. 2/5x या 2x/5। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 2x/5। ये n2 हो गया, क्योंकि ओपन वेसल है, तो जब गर्म करेंगे तो एयर यहां से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा। यहाँ पर अगर वॉल्यूम इक्वल टू v है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम इक्वल टू v ही रहेगा। आगे क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर ना, assuming that the volume of the vessel remains constant, तो ये लिखा ही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। फाइंड द टेम्परेचर टू विच द वेसल हैज बीन हीटेड। तो इसको मान लीजिए T1, तो अब निकालना है T2 इक्वल टू व्हाट, यानी कि आपको N और T में रिलेशन चाहिए ना, बोलिए यही ना चाहिए? यस सर। तो पहला जो स्टेट है जिसमें कि नंबर ऑफ मोल x है और टेम्परेचर T1 है, इस पर गैस लॉ, चलिए हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि N और T में रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? तो PV इक्वल टू nRT से डिराइव करेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है दोनों जगह, क्योंकि खुला है बर्तन, तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का वो सेम है। वॉल्यूम दोनों जगह सेम है, तो PV कांस्टेंट है। R को भी लेफ्ट साइड में ले आओ, तो PV बाई R इक्वल टू N इंटू T, और ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो PV बाई R भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन मिला N और T के बीच में? N इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ये मिल गया N इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर हम लोग कहेंगे N1T1 इक्वल टू N2T2। बताइए ये इतनी बात आप लोग समझे क्या?
Yes, sir. तो अब लगा दो फॉर्मूला N1 T1, तो N1 का वैल्यू कितना है x, T1 है X. 298, N2 है 2x/5, 2x/5 और T2 कैलकुलेट करना है, देयरफॉर T2 इक्वल टू, ये सब ऊपर हो जाएगा 5x इंटू 298/2x, तो x कैंसल, तो बच गया 5 इंटू 2 से डिवाइड कीजिए 149, 745 केल्विन। अच्छा वो 25 डिग्री है ना, ठीक है, क्वेश्चन में 25 को जगह 27 कर लीजिएगा तो आंसर 750 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 745 ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री, तो उसके अनुसार 745 आंसर में करेक्शन कर लीजिए, 750 की जगह कर लीजिए 745। चलो एक बार हम फिर इससे ये बात बता दें, देखो n और t के बीच में यहाँ रिलेशन चाहिए, और n और t के बीच में रिलेशन कोई गैस लॉ से हम लोगों को नहीं मिलता है, न तो बॉयल्स लॉ से, न चार्ल्स लॉ से, न गै-लुसाक्स लॉ से, न तो एवोगैड्रोस लॉ से, लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग सारे रिलेशंस को डिराइव कर ले सकते हैं। अभी एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग सारे रिलेशंस को पीवी इक्वल टू एनआरटी से डिराइव किया जाता है, सीख लेते हैं। तो कोई गैस लॉ को किसी दो के रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप भूल भी जाइएगा तो भी रिलेशंस डिराइव आप कर लेंगे। आपको बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब हो रिलेशन बिटवीन एनी टू प्रॉपर्टीज, तो द अदर टू प्रॉपर्टीज आर टू बी केप्ट कांस्टेंट। ये याद रखना है कि जब भी किसी दो के बीच में रिलेशनशिप जानना है तो बाकी जो दो प्रॉपर्टी है उसको कांस्टेंट रखना ही पड़ता है। जैसे फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, आप लोग को याद होगा कि बॉयल्स लॉ है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, याद है ना ये, P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी से फॉर्मूला क्या निकला है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मतलब हम लोग चाहते हैं रिलेशन बिटवीन P एंड V, तो किसको किसको कांस्टेंट रखना होगा, N को and T को। तो अब आप PV इक्वल टू NRT यूज कीजिए। N और T कांस्टेंट रखना है जब रिलेशन चाहिए P और V के बीच में, P और V के बीच में रिलेशन चाहिए, N और T को कांस्टेंट रखना है। तो देखो N और T कांस्टेंट रखना है, R कांस्टेंट है ही, तो क्या मिल गया, PV इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए मिल गया ना,
PV इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि n और t कांस्टेंट है, r कांस्टेंट होता ही है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया। तो मिल गया हम लोग को रिलेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। रिलेशन बिटवीन V एंड T, तो क्या कांस्टेंट रखना होगा? T and N. Pressure and N and T। प्रेशर नंबर ऑफ मोल। फिर से यूज कीजिए PV इक्वल टू nRT, इसी से सब डिराइव कर लेते हैं। और जो जो कांस्टेंट टर्म्स है सबको एक तरफ ले आओ। N, P और R कांस्टेंट है, तो N राइट में है, P को भी राइट में ले आइए और T को लेफ्ट में ले जाइए। तो क्या हो जाएगा? V बाई T इक्वल टू N इंटू R बाई P। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. और देखो N और P यहाँ पर कांस्टेंट लेना है, R कांस्टेंट होता ही है, तो ये तीनों टर्म जो राइट हैंड साइड में है इसका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग के पास रिलेशन मिल गया कि V बाई T इक्वल टू कांस्टेंट, एंड देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। चार्ल्स लॉ याद कीजिए, यही रिलेशन है बिटवीन V एंड T। तो ऐसे ही करके हम लोग किसी भी रिलेशन को डिराइव कर ले सकते हैं। इसी तरह से काम करके किसी भी रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। जैसे अभी था रिलेशन बिटवीन N एंड T। क्वेश्चन नंबर 27 में, तो फिर हम लोग देखो यही ना यूज किए थे, PV इक्वल टू nRT। ये 27 में था? नहीं, ये 27 का ये क्वेश्चन है क्या? हाँ, यही क्वेश्चन था ना। तो रिलेशन बिटवीन N एंड T होगा तो कांस्टेंट क्या क्या रखना पड़ेगा? पीवी। PV रखना होगा। तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, तो PV कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो R को भी ले आइए एक ही तरफ, इक्वल टू NT। और PV बाई R ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो यही हो गया कांस्टेंट। देयरफॉर रिलेशन क्या मिलेगा? N1 T1 इक्वल टू N2 T2। यही काम हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अब मान लीजिए आपको हम कहें कि डिराइव रिलेशन बिटवीन N एंड P, तो बताकर देख, तो रिलेशन डिराइव करके बताइए कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। क्या रखना होगा कांस्टेंट? वी एंड टी। इक्वेशन अप्लाई करो, PV इक्वल टू nRT, तो क्या मिल जाएगा? सारे कांस्टेंट को एक तरफ करो, V T कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो V को ले जाओ राइट में, N को ले आओ लेफ्ट में, तो P बाई N इक्वल टू RT बाई V इक्वल टू कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या मिला? P1 बाई N1 इक्वल टू P2 बाई N2। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि P इक्वल टू N इंटू RT बाई V, लिख सकते हैं यहां से? बताओ।
पीवी इक्वल टू sir. एन से लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू एन इंटू आर टी बाई वी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू एन और आर टी बाई वी को कह सकते हैं कांस्टेंट। देयरफॉर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। देखिए रिलेशन मिल गया। ऐसा कोई रिलेशन किसी भी गैस लॉ में नहीं दिया गया है, न बॉयल्स लॉ, न चार्ल्स लॉ, न गै-लुसाक्स लॉ, न एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन नंबर ऑफ मोल का प्रेशर के साथ रिलेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी के हेल्प से डिराइव हो गया, जिसका मतलब हो गया कि गैस का नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर भी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग कई तरह के इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं।